नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विक्रम और आज के इस वीडियो में एक अपकमिंग आईपीओ है जिसका नाम है विक्रम सोलार लिमिटेड। उसके बारे में कंप्लीट डिटेल में आपको देने वाला हूँ। ठीक है, देखिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इस वीडियो में हम कवर क्या करेंगे। सबसे पहले बेसिक डिटेल कवर करेंगे, लाइक आईपीओ खुल कब रहा है, देन क्लोज कब हो रहा है, रिफंड कब आने वाला है हमारे खाते में, अगर हमें मिलता है तो हमारे खाते में शेयर कब क्रेडिट होंगे, देन लिस्टिंग कब होगी कंपनी की, बेसिकली ओपन डेट कब है, क्लोजिंग डेट कब है, सारी डिटेल कंपनी करती क्या है वो सब बेसिक डिटेल कंपनी की मैं आपको पहले बताऊंगा। ठीक है, देन उसके बाद हम क्या करेंगे, बेसिकली आपको फंडामेंटल बताएंगे कि कंपनी का फंडामेंटल क्या है, लाइक आरओई हो गया, आरओसी हो गया, देन कंपनी का पेट मार्जिन क्या है, एबिटा क्या है, कंपनी का पी रेशियो क्या है, देन उसके अलावा यहाँ पे कंपनी का फाइनेंशियल क्या है वो भी डिस्कशन करेंगे। और एंड में मैं आपको कंपनी की जीएमपी भी बताऊंगा, जिससे हमें ये पता चलता है कि कंपनी लाइक हमें एक्सपेक्टेड कितना लिस्टिंग गेन दे सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे कंपनी के बेसिक डिटेल से स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले ये जानते हैं कि कंपनी करती क्या है। देखिए दोस्तों, अगर आपने कभी सोलर पैनल इंस्टॉल करवाए हो अपने छत पे, लाइक सोलर ऊर्जा हमारे छत पे जो पैनल लगाए थे ना, जिससे हमें लाइक इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, तो सोलर पैनल जो ऊपर लगाते हैं ना, तो वो जो प्लेटें होती है कनेक्टेड, तो वो जो प्लेटें है उन्हीं का मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे विक्रम सोलार लिमिटेड कंपनी करती है। ठीक है, इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है पीवी मॉड्यूल, तो बेसिकली ये कंपनी पीवी मॉड्यूल का मैन्युफैक्चरिंग करती है। और पीवी मॉड्यूल और कुछ नहीं, वो जो हमारे छत पे प्लेटें लगी होती है वही होता है। ठीक है, और क्या काम करती है, देखिए कंपनी यहाँ पे प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन, सोलर पावर प्रोजेक्ट इंस्टॉल करना, देन ऑपरेशन करना, सर्विस, ये सब। ठीक है, बट देखिए ये सब काम कंपनी करती है, लेकिन जो 95% रेवेन्यू यहाँ पे कंपनी जनरेट करती है वो पीवी मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग से ही करती है। ठीक है, तो कम्प्लीटली यहाँ पे 95% कंपनी डिपेंड है पीवी मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग का। ठीक है, इतना क्लियर है। देन और भी कुछ काम करती है जो भी कंस्ट्रक्शन सर्विस वगैरह का, बट उससे यहाँ पे कंपनी को 5% रेवेन्यू ही जनरेट होता है। ठीक है, इतना क्लियर है। ठीक है, मैं मानता हूँ। अब बेसिक डिटेल आईपीओ कब खुल रहा है, तो देखिए आईपीओ खुल रहा है 19 अगस्त को और क्लोज हो रहा है 21 अगस्त को। 19 से 21 अगस्त तक आईपीओ यहाँ पे हमारा खुला रहने वाला है। 22 तारीख को अलॉटमेंट आएगा और 23 और 24 को तो शनिवार और रविवार है, तो 25 को हमें रिफंड मिलेगा और 26 को यहाँ पे कंपनी की लिस्टिंग होगी। इतना क्लियर है आपको। और एक बात बताता हूँ, यहाँ पे इश्यू साइज कंपनी का यहाँ पे 2079 करोड़ का है, जिसमें से 1500 करोड़ फ्रेश इश्यू है जो कि कंपनी में इन्वेस्ट होने वाला है, और 579 करोड़ यहाँ पे ऑफर फॉर सेल रखा गया है कंपनी से। ठीक है, रिटेल में अगर आपको लगाना तो एक लॉट, स्मॉल एचएनआई में लगाना है तो 14 लॉट, बिग एचएनआई में लगाना है तो 67 लॉट यहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है, रिटेल में एक लॉट के लिए आपको 14,940 रुपये पे करना पड़ेगा। स्मॉल एचएनआई में लगाना है तो 2,09,160 रुपये पे करना पड़ेगा। और अगर बिग एचएनआई में आप लगाते हो तो 10,09,080 रुपये आपको यहाँ पे करना पड़ेगा बिग एचएनआई में। ठीक है, तो ये कंपनी की कुछ बेसिक डिटेल होती है जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, फंडामेंटल की बात करूँ तो फंडामेंटल में दोस्तों यहाँ पे कंपनी की जो आरओई है वो यहाँ पे 17% है, देन आरओसी है वो यहाँ पे 24% है, डेट ना के बराबर है कंपनी पे 0.19% है जो कि ना के बराबर है, और पेट मार्जिन यहाँ पे 4% का है, देन एबिटा कंपनी का 14% है। एक तरह से कह सकते हैं कि ये आरओई आरओसी अच्छे डेट भी ना के बराबर है, तो ये कंपनी के लिए एक एडवांटेज है। ठीक है, देन पी रेशियो की बात करूँ तो पी रेशियो अभी मार्केट में इनका है 75%, सॉरी 75 पी रेशियो। ठीक है, 75.16। एक तरह से ये कह सकते हैं कि 75 इसका पी रेशियो है, ये अभी है। ठीक है, अनलिस्टेड मार्केट में जब लिस्ट होगी तो बढ़ेगा, डेफिनेटली बढ़ेगा। तो मेरे हिसाब से मैंने पीयर भी कंपेयर करके देखा है, तो क्या है कि पी रेशियो यहाँ पे बेसिकली मेरे को थोड़ा ओवर वैल्यूड दिखाई देता है। ठीक है, लाइक पी रेशियो थोड़ा ज़्यादा है, इससे क्या है कि बेसिकली हमें ये पता चलता है कि कंपनी कहीं ना कहीं ओवर वैल्यूड है। ठीक है, ओवर प्राइस पे यहाँ पे आईपीओ कंपनी ला रही है। ठीक है, तो डेफिनेटली ये एक डिसएडवांटेज है यहाँ पे कि पी रेशियो कंपनी का थोड़ा ज़्यादा है, जो कि कंपनी को ओवर वैल्यूड यहाँ पे बनाता है, तो ये हम माइंड में रखेंगे। ठीक है, देन फाइनेंशियल की बात करते हैं तो फाइनेंशियल में देखिए एसेट्स, इनकम और प्रॉफिट और एबिटा सब साल दर साल यहाँ पे बढ़ोतरी ही देखने को मिली। ठीक है, एसेट्स की बात करूँ तो 2023 में 2476 करोड़ का था, जो 2025 में बढ़ के 2832 करोड़ हो गया, मतलब इंक्रीजमेंट देखने को मिला है। टोटल इनकम की बात करें तो 2023 में 2000 करोड़ की थी, 2025 में बढ़ के 3500 करोड़ की हो गई, तो डेफिनेटली इनकम में भी यहाँ पे उछाल देखने को मिला है। प्रॉफिट की बात करें, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो 2023 में 14 करोड़ का था, जो कि 2025 में बढ़ के 139 करोड़ हो गया। अगेन यहाँ पे भी बड़ा उछाल है, तो ये सब कंपनी के लिए एक एडवांटेज है। ठीक है, एबिटा की बात करें
तो एबिटा यहाँ पे 180 करोड़ था 2023 में, जो कि 2025 में बढ़ के ऑलमोस्ट 500 करोड़ हो गया। फाइनेंशियली कंपनी यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आती है हमें, ठीक है। तो क्योंकि टोटल एसेट्स, प्रॉफिट, एबिटा हर चीज़ में यहाँ पे बढ़ोतरी हमें देखने को मिली है साल दर साल, ठीक है। ये हो गए कंपनी का फंडामेंटल, ठीक है। देन अब मैं आपको जीएमपी बताना चाहता हूँ, ठीक है, ग्रे मार्केट प्रीमियम, जिससे हमें बेसिकली ये पता चलता है कि क्या इस आईपीओ में हमें अप्लाई करना है या फिर नहीं, ठीक है। क्या लिस्टिंग गेन हमें यहाँ पे मिल सकते हैं, वो भी अंदाजा यहाँ पे लगता है। तो जीएमपी अभी मार्केट में चल रही 17%, ठीक है। तो कह सकते हैं कि अभी तो आईपीओ खुला है और अभी 17% है, मतलब घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है, ये कोई नक्की है नहीं, ठीक है। तो ये सारी बेसिकली मैंने आपको डिटेल दे दी आईपीओ की। अब हम आते हैं कंक्लूजन पे, ठीक है, करना क्या है, ठीक है। कंक्लूजन में दोस्तों मैं आपको पहले एक बात बताना चाहूँगा। देखिए, विक्रम सोलार लिमिटेड हमारे इंडिया में जो सोलार पैनल बनाते हैं ना, लाइक वारी हो गया, फिर अडानी रिन्यूएबल हो गया, फिर ये विक्रम है। तो विक्रम यहाँ पे 3rd नंबर पे आती है कंपनी, मतलब कि ये टॉप 5 कंपनी के अंदर इसका भी नाम आता है यहाँ पे सोलार पीवी मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग में, ठीक है। तो डेफिनेटली एक अच्छी कंपनी है, फंडामेंटल अच्छे, स्लाइटली पी रेशियो थोड़ा हाई यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। कंक्लूजन में मैं इतना कहना चाहूँगा कि फंडामेंटल बहुत अच्छे कंपनी के, अगेन बहुत अच्छे। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं कि बेसिकली आईपीओ क्लोज होने वाला है हमारे यहाँ पे 21 अगस्त को। वेट करेंगे 21 अगस्त को कि क्यूआईबी का कैसा सब्सक्रिप्शन आता है, क्या जीएमपी रहती है। अगर जीएमपी हमें 20% या फिर इतनी जो भी 17% है उतनी मिलती है या फिर उससे बढ़ती है, तो डेफिनेटली हम इस आईपीओ में अप्लाई करेंगे। देन क्यूआईबी का सब्सक्रिप्शन भी देखेंगे कि क्यूआईबी कैसा इस आईपीओ को सब्सक्राइब करते हैं। और डेफिनेटली मुझे लगता है कि ये आईपीओ ओवर सब्सक्राइब होने वाला है। तो अभी के लिए हम क्या करेंगे कि वेट करेंगे यहाँ पे 21 अगस्त का, कैसा सब्सक्रिप्शन आता है, क्या जीएमपी, वो सब चेक करेंगे। देन मैं आपको अपडेट कर दूंगा कि 21 अगस्त को हमें क्या करना है और क्या नहीं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।